हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने मैराथन 1 कंप्लीट कर दिया पोएट्री सेक्शन की और सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ इस सीरीज को। तो इसी सीरीज में हम पोएट्री का एक तरीके से फिर से मैराथन लेके आए हैं। मैराथन 2 है ये। सेट ऑफ 100 एमसीक्यूज यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि पूरा आपका सिलेबस सेंटर्ड है, यानी कि एक तरीके से आपका रिवीजन होगा कि आप कितना समझ पाए हैं अपने सिलेबस को। अपने जो भी उसमें वर्क्स मेंशन है वो कितना आपने पढ़ा है, कितना उसको डीप में आपको समझ में आया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल टू मॉडरेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे हर तरीके का लेवल रखा गया है कि आप एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। When in disgrace with fortune and men's eyes express the poet's feeling of। तो ये जो पोएम है ये है सॉन्ग नंबर 29 जो कि विलियम शेक्सपियर की है, जिसमें वो पहले मेलंकलिक टोन में होते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं लोगों से और दुखी होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक तरीके से क्या एक्सप्रेस कर, पोएट की कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है? प्राइड की या फिर शेम एंड आइसोलेशन की, रिवेंज की या वैनिटी की? तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, शेम एंड आइसोलेशन की। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है जिसको सॉन्ग नंबर 19 भी बोला जाता है, विलियम सॉरी मिल्टन की, जॉन मिल्टन की ये पोएम है, इसको सॉन्ग नंबर 19 बोला जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसमें स्पीकर कौन है? एक स्टूडेंट या फिर एक ब्लाइंड मैन या मिल्टन हिमसेल्फ या फिलोसफर? तो सही आंसर क्या है? मिल्टन हिमसेल्फ। तो मिल्टन यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि उनके पास एक ही टैलेंट था और वो भी अब खत्म होने के लिए है। तो ऐसा क्यों हुआ, यही सब इसमें वो बात करते हैं। फिर वही सारी चीजें होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये भी इसी पोएम का लाइन है जिसमें सबसे लास्ट लाइन ये है सोनेट नंबर 19 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की। तो उसी में ये लाइन है जिसमें वो कहते हैं दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि भगवान उनकी भी मदद करते हैं जो अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट यानी प्रतीक्षा करते हैं और गॉड के लिए सर्व करते हैं। तो ये दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट रेफर्स टू, किसको रेफर किया गया है? लेजी पीपल्स को, साइलेंट वर्कर्स ऑफ गॉड, पॉलिटिशियंस को या फिर वर्शिपर्स को? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी आंसर, राइट हो जाएगा, साइलेंट वर्कर्स ऑफ गॉड। या फिर यहाँ पर जो भी सर्विस टू गॉड नीड्स पेशेंस, यानी पेशेंस के साथ जो भी लोग उनकी सर्विस करते हैं या अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, गॉड से कंप्लेन नहीं करते, भगवान उनको सर्व करते हैं। द पोएम द कैनोनाइजेशन इज मेनली अबाउट, कैनोनाइजेशन जो क्रिश्चियनिटी में एक तरीके से होता है, जब किसी को संत बनना होता है तो ये एक प्रोसेस होता है द कैनोनाइजेशन। तो ये क्या है? ये पोएम किस बारे में है? रिलीजन के बारे में, मनी के बारे में, सैक्रेडनेस ऑफ लव या फिर इमोरलिटी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लव इज सैक्रेड लाइक सैंडवुड। ठीक है। नेक्स्ट है बिलिंडा अपीयर इन विच पोएम। किस पोएम में बिलिंडा दिखती है? तो बिलिंडा जो एक रियल कैरेक्टर के पे बेस्ड है, एराबेला फर्मर, एराबेला फर्मर, जिसपे अलेक्जेंडर पोप ने ये लिखा था, जिसको एक तरीके से एक लॉर्ड था पीटर नाम का जिसने उसके हेयर कट कर दिए थे, तो जिसकी वजह से 2 कैथोलिक फैमिलीज में डिस्प्यूट चल रहा था। उसी को शांत करने के लिए इन्होंने ये मॉक एपिक लिखा था, द रेप ऑफ द लॉक, जिसमें बिलिंडा अराबेला फर्मर की तरीके को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द रेप ऑफ द लॉक। फुल मैनी फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन इज फ्रॉम। तो बेसिकली ये जो लाइन थी ये कहाँ से है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें जो थॉमस ग्रे हैं वो गांव के जो लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट भी होता है लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसलिए लाइन थी फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन इज फ्रॉम एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, which poem praises spontaneous overflow of powerful feeling। तो ये जो कौन सी पोएम में ये प्रेस करते हैं इस लाइन से, spontaneous overflow of powerful feelings? यूलाइसिस, टिंटोन एबे, द वेस्टलैंड या फिर टू अ स्काईलार्क? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिंटोन एबे। और ये एक तरीके से पोएट्री की डेफिनेशन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था, which poem praises spontaneous overflow of powerful feeling। तो टिंटोन एबे में ये साफ दिखता है।
जिसमें वो नेचर के करीब जाते हैं तो उनके जो इमोशंस वो 5 साल पहले गए हुए थे तो वो सारे इमोशन निकल के आ जाते हैं, तो वही पावरफुल फीलिंग्स जब निकलती हैं तो वो लिखते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, जो वो टू द वेस्ट विंड जो पोएम है उसी की ये लाइन है। और शैली ने इसको लिखा था, पीवी शैली ने। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर आया है तो बसंत भी आने वाला है, स्प्रिंग भी बहुत जल्दी दूर नहीं है, ऐसा कुछ था लाइन। तो यहाँ पे पीवी शैली, बी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हु इज डिस्क्राइब्ड एज थिंग ऑफ ब्यूटी। स्काईलार्क, ग्रेसियन अर्न या फिर अ लेडी या नेचर। तो ग्रेसियन अर्न को जॉन कीट्स का है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इसमें इन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी इसको डिस्क्राइब किया है। ला बेले डेमसेंस मर्सी डिपिक्ट्स, कैसे डिपिक्ट करता है, क्या डिपिक्ट करता है ला बेले डेमसेंस मर्सी। विच को, फेरी इंचेंट्रेस को, गॉडेस को, एंजल ऑफ डेथ को। तो 10 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेरी इंचेंट्रेस, यानी कि इंचेंट्रेस ट्रैप नाइट। बेसिकली एक मर्सीलेस लेडी होती है जो गाना वाना गा के लोगों को ट्रैप करती है, तो इसीलिए ये एक तरीके से बेलाड है जॉन कीट्स का, जो इस तरीके का एक नाइट को अवेयर करने के लिए वो लिखता है। विच पोएम शोज अ सी शोर सेटिंग। सी शोर सेटिंग कहाँ पे है, यूलाइसेस में, डोवर बीच में, माई लास्ट डचेस या फिर बिरचेस में। 11 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डोवर बीच में। सी इमेजरी यहाँ पे अर्नोल्ड ने यूज की है। उसके बाद माई लास्ट डचेस इज स्पोकन बाई, किसके द्वारा ये बोली जाती है पोएम माई लास्ट डचेस में। बेसिकली स्पीकर कौन होता है ये पूछा जा रहा है, किंग, ड्यूक, प्रिंस या फिर सोल्जर। सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हमारा बी हो जाएगा, ड्यूक। और इस ड्यूक का क्या नाम था, ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच पोएम बिगिंस विद ब्रेक ब्रेक ब्रेक। विच पोएम बिगिंस विद ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसकी पोएम है, बेसिकली ये था क्वेश्चन, तो ये किसकी पोएम है। 13 का ए हो जाएगा, टेनिसन की। द सेकेंड कमिंग वॉज रिटन आफ्टर, किसके बाद जो है सेकेंड कमिंग लिखी गई थी, किस इवेंट के बाद। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 14th का हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद द सेकेंड कमिंग लिखी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी रिटन और पब्लिशिंग डेट क्या है, ठीक है। विच पोएम रेफर्स टू गायर्स, तो ये जो टर्म है ये किसमें आया है। विच पोएम रेफर्स टू गायर्स, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, द सेकेंड कमिंग, द वेस्टलैंड या फिर द विर्चेस, या फिर विर्चेस खाली। सही आंसर हमारा 15 का बी हो जाएगा, राइट, द सेकेंड कमिंग में। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये जो लाइन है ये कहाँ पे यूज हुई है, द सेकेंड कमिंग में, या फिर वेस्टलैंड में, सेलिंग टू बाइजेंटियम में, या फिर मेमोरियल वर्सेस में। सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे ये ओपनिंग लाइन है वेस्टलैंड की, द वेस्टलैंड की ये ओपनिंग लाइन है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। और ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉफ्री चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें भी ये फर्स्ट लाइन बोली जाती है। द लाइन अ हार्ट कैन थिंक ऑफ नो डिवोशन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है द हार्ट, अ हार्ट कैन थिंक ऑफ नो डिवोशन इज फ्रॉम, किस किस पोएम से है ये लाइन। 17 का आंसर बताइए, ओ कैप्टन माय कैप्टन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, द वर्ड इज टू मच विद अस, या फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि एक एलेजी है अब्राहम लिंकन के लिए, वर्ल्ड हिट मैन ने लिखा था, अब्राहम लिंकन के लिए लिखा। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब होता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, अ स्टॉर्म, अ चाइल्ड बर्थ इंसिडेंट, अ वेडिंग या फिर अ फ्यूनरल। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइट, चाइल्ड बर्थ इंसिडेंट, यानी बेसिकली चाइल्ड बर्थ नहीं या फिर एक चाइल्डहुड इंसिडेंट हो सकता है, हाँ चाइल्डहुड इंसिडेंट, जिसमें वो छोटा था और उसकी मदर को स्कॉर्पियन ने जो है काट लिया था,
और वो बताते वही इंसिडेंट, वो बताता कैसे विलेजर्स आए थे लैंटर्न्स वगैरह लेके, वही सारी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा, कमला दास एन इंट्रोडक्शन डील्स विद, किस चीज से डील करती है कमला दास की पोएम एन इंट्रोडक्शन? वुमेन आइडेंटिटी से, नेचर से, चाइल्डहुड से, या फिर लव फेलियर से? 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वुमेन्स आइडेंटिटी स्ट्रगल से डिलीट कर सॉरी ये डील करती है। ऑबिचुरी इज रिटन बाय, ऑबिचुरी को किसने लिखा था? ये जो पोएम ऑबिचुरी है इसको किसने लिखा था? इजेकियल ने, विटमैन ने, या फिर रामानुजन ने, या फिर हगेस ने? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामानुजन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे, थ्रो अ लाइट सोर्स, थ्रो अ लाइट जो पोएम है इसमें क्या दिखाया गया है? ब्यूटी ऑफ वर्ड को, वायलेंट नेचर ऑफ लाइफ, पीस इन नेचर, स्पिरिचुअल फ्रीडम को? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, वायलेंट नेचर ऑफ लाइफ। विच पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट किस, एक प्रेसिडेंट को ट्रिब्यूट करने के लिए पोएम लिखी गई थी। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, ओ कैप्टन माई कैप्टन, मेमोरियल वर्सेस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि वर्ल्ड हिटमैन ने किसके लिए लिखा था? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए लिखा था, एलएजी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिचेस बाय फ्रॉस्ट यूजेस, ब्रिचेस जो पोएम है उसमें फ्रॉस्ट ने क्या यूज किया है? 23 का देखिएगा, अमेरिकन रूरल इमेजरी, मॉडर्न मैकेनिकल इमेजरी, इंडस्ट्रियल इमेजरी, पॉलिटिकल इमेजरी? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमेरिकन रूरल इमेजरी, यानी कि जो अमेरिका के जो एक्चुअली गांव वगैरह होते हैं उसकी इमेजरी यहाँ पे यूज की गई है। स्टॉपिंग बाय वुड्स एक्सप्रेस, इसमें क्या, ये भी रॉबर्ट फॉस्ट की पोएम है, तो इसमें क्या एक्सप्रेस करता है? लेजीनेस, ड्यूटी एंड प्रोमिसेस, सेलिब्रेशन, या फिर मॉर्निंग? मॉर्निंग मतलब होता है दुख, ये मॉर्निंग वाला नहीं, मॉर्निंग मतलब दुख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सप्रेस करता है स्टॉपिंग बाय वुड्स में? 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ड्यूटी एंड प्रोमिसेस। मतलब बेसिकली यहाँ पे जोर दिया जाता है कि आप अपने जो है ड्यूटी पे फोकस करें। फिलोसफी बाय इजेकियल, इजेकियल की पोएम है फिलोसफी, फिलोसफी बाय इजेकियल क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन करती है इजेकियल की फिलोसफी? पोएम है ये, ठीक है। लाइफ एंड रियलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, या लव? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ एंड रियलिटी के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, टैगोर्स लीव द चैंटिंग, इनकी ये पोएम है, ये क्या क्रिटिसाइज करती है? इस पोएम के अंदर टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस चीज पे क्रिटिसिज्म करते हैं? मटेरियलिज्म पे, रिचुअल वर्शिप पे, साइंस पे, या फिर पुअर्टी पे? तो बेसिकली इस पोएम में वो कहते हैं कि आपको ह्यूमन सर्विस करनी चाहिए, मानवों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को जो नीडी है उनकी हेल्प करना चाहिए, ना कि ये रिचुअल वर्शिप में पढ़ना चाहिए, भजन कीर्तन, इन सबको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफार अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक्सप्रेसेस, इसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं? अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, लव फॉर वॉर, डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी, पैट्रियोटिज्म, माइग्रेशन, जॉय? 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो पोएम है वॉलकॉट करके, इन ये बेसिकली जहां से बिलोंग, अफ्रीका से ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इंग्लैंड में से शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां पे बैठ के ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनको काफी ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फील हो रहे हैं कि वो कल्चर को सपोर्ट करें या नेशन को सपोर्ट करें। तो ये चीज, अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी। सेलिंग टू बाइजेंटियम, डब्ल्यू ईस्ट की पोएम है, क्या ग्लोरीफाई करती है? यूथ को, ओल्ड एज एंड आर्ट, वॉर को, ब्यूटी ऑफ नेचर को? सही आंसर बी हो जाएगा, ओल्ड एज एंड आर्ट। इसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में सुकून नहीं मिलता, उसके लिए कोई जगह उसको नहीं मिलती है, तो वो बाइजेंटियम के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से आर्ट का हब या फिर आर्ट का मोमेंटम वहां पे बोला जाता है कि वहां पे आर्ट ग्लोरीफाई करती है। विच पोएम रेफरेंस द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, विच पोएम रेफरेंस द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन? ये जो पोएम, ये कौन सी पोएम में ये लाइन आई है? मेमोरियल वर्सेस में, या फिर द सेकेंड कमिंग में, द वेस्टलैंड में, या फिर प्रोपीस में, क्रॉसपीस में? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29 का बी, द सेकेंड कमिंग में, डब्ल्यू बी ईस्ट की पोएम है। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेमोरियल वर्सेस में कौन से 3 ग्रेट पोएट्स को ट्रिब्यूट किया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा आप भी अगर इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर से खोजेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द स्पीकर ऑफ क्रॉसपाइस वांट्स टू फेस,
यहाँ पे प्रोस्पाइस में जो स्पीकर है वो क्या फेस करना चाहता है, लव को, डेथ ब्रेवली, पोवर्टी या लोनलीनेस को। तो बेसिकली वो डेथ को ब्रेवली फेस करना चाहता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इन सोनेट 138 द स्पीकर बिलीव्स हिज लवर्स लाइज बिकॉज। अब यहाँ 138 में क्या होता है कि लवर होता है, उसकी बिलवेड होती है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे 138 में ये बेसिकली ये झूठ क्यों बोल रहे हैं ऐसा पूछ रहे हैं। द स्पीकर बिलीव्स इन लवर्स लाइज, जो स्पीकर होता है वो अपने बिलवेड या लवर्स के झूठ पे विश्वास क्यों कर लेता है, उसका क्या कारण है। ही इज ऑनेस्ट, इट फ्लैटर्स हिज वैनिटी, he trusts her deeply, he fears society। तो बेसिकली इट फ्लैटर्स हिज वैनिटी, यानी इसलिए मान लेता है क्योंकि उन फ्लैटरी से उनके जो है सच जो है छुपे भी रहते हैं, और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ट्रीटमेंट करते हैं कि तुम यंग हो और तुम सुंदर बहुत ज्यादा हो, ऐसा करके, जिससे उनका प्यार जो है कभी खत्म ना हो। तो कहते हैं प्यार में झूठ भी अगर बोल रहा है तो वो भी सच है, वो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। नेक्स्ट है द इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट कॉल्स अपॉन। द इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट कॉल्स अपॉन, किसको बुलाने के लिए, अम्यूज को, फिलोसफर या फिर जीसस या एडम। जो इन्वोकेशन हुआ है तो पैराडाइज लॉस्ट में, उसमें मिल्टन ने किसको इन्वोक करने के लिए किया था, म्यूज को, फिलोसफर को, जीसस को या फिर एडम को। तो यहाँ पे म्यूज को, हेवनली म्यूज जो है, और स्पेशली यूरेनिया, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द सटायर इन द रेप ऑफ द लॉक अटैक्स, किस चीज पे अटैक करता है, ये जो सटायर है द रेप ऑफ द लॉक किस चीज को अटैक करता है, रॉयल पावर को, ट्रिवियल अरिस्टोक्रेसी को, कॉमर्स को या फिर रिलीजन को। ट्रिवियल अरिस्टोक्रेसी को ये अटैक करते हैं। ग्रेस एलेजी मॉन्स, जो ग्रे की एलेजी है, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, वो किस चीज को मॉन करती है। एलेजी मतलब तो होता है दुख भरी कविता, किसी की याद में कोई कविता, कोई मर जाए उसके, मॉन्स मतलब होता है दुख। तो मरे हुए व्यक्ति के लिए जब कोई दुख भरी कविता लिखी जाती है तो उसको एलेजी बोलते हैं। तो ग्रे जो है किस चीज को मॉन मॉन कर रहे हैं, कॉमन मैन्स अनरिकॉग्नाइज्ड लाइफ, अ फेमस पोएट, अ किंग या फिर अ लवर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमन मैन्स अनरिकॉग्नाइज्ड लाइफ, जो पीसेंट्स वगैरह हैं, गांव वगैरह के लोग, उनको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपनी पोएम में। वर्ड्सवर्थ फिलोसफी इन टिंटन एवे स्ट्रेसेस। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ की जो फिलोसफी है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन, तो ये जो है फिलोसफी इनकी है पोएट्री की। तो टिंटन एवे में ये किस चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं, किस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, सेंसुअल प्लेजर पे, मेमोरी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, हेरोइज्म पे या फिर मिथ पे। तो सही आंसर बी हो जाएगा, मेमोरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस इज एड्रेस टू, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया जा रहा है, अ चाइल्ड को, स्काईलार्क को, विंड को या फिर अ लवर को। 36 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्काईलार्क को। बी आंसर राइट हो जाएगा, पीवी शैली का ये वर्क है। कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न कॉल्स आर्ट, बेसिकली कीट्स ओड्स ऑन अ ग्रेसियन अर्न कॉल्स आर्ट, किस तरीके की आर्ट को ये कह रही है, डेड को, इटर्नल ट्रूथ को, अलाई को, पेनफुल इमेजिनेशन को। 37 का हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा, इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ, ट्रूथ इज इक्वल टू ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, इसी में ये लाइन है। टेनिसंस यूलाइसिस इकोस, टेनिसन की यूलाइसिस पोएम जो है वो किस चीज के बारे में है, रोमांटिक वॉन्डरिंग, विक्टोरियन रेस्टलेसनेस या फिर क्लासिकल हेरोइज्म, रिलीजियस डिसिप्लिन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विक्टोरियन रेस्टलेसनेस। 38 का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, बहुत आगे चला गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ब्राउनिंग्स ड्यूक रिवील हिज कैरेक्टर थ्रू, किस तरीके से जो ब्राउनिंग का ये जो पोएम है इसमें सिलेबस के अंदर, वो माई लास्ट डचेस, ठीक है, माई लास्ट डचेस। तो ब्राउनिंग की जो पोएम है माई लास्ट डचेस, उसमें जो ड्यूक होता है उसका कैरेक्टर जो होता है वो किस तरीके से बाहर निकल के आता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट से या फिर डायलॉग से या फिर एपिक फॉर्म से। सही आंसर क्या हो जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 59 का ए आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर रिवील्ड बाय मोनोलॉग, यानी कि वो जब बातें करता है किस तरीके से ड्रामेटिक वे में, तब पता चलता है कि उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्नोल्ड्स डोवर बीच इज द डिफेंस ऑफ, किस चीज का डिफेंस है, डोवर बीच, फेथफुल लव इन अ चियोटिक वर्ल्ड या फिर रिलीजन,
वॉर या साइंस। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 40 का आंसर ए हो जाएगा राइट। फेथफुल लव इन अ chaotic वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि लव एज स्टेबिलिटी, यानी कि लव में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सेलिंग टू बाइजेंटियम रिजेक्ट्स, ये करता है सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम। आर्ट को, यूथफुल सेंसुअलिटी को, विजडम को, इटर्निटी को। 41 का आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा, रिजेक्ट्स यूथफुल सेंसुअलिटी, यानी कि हमारा जो यूथ होता है उसके जो व्यूज होते हैं वो एक्चुअली सेंसुअल प्लेजर के पीछे ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्होंने सेंसुअल सेंसुअलिटी, यूथफुल सेंसुअलिटी को यहाँ पे रिजेक्ट किया है। 41 रिजेक्ट्स वर्ल्डली सेक्सुअलिटी, यानी कि जो वर्ल्ड में जो अच्छा लगता है अट्रैक्टिव चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है डब्ल्यू बी ईस्ट ने। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश वेस्ट लैंड यूजेस, की जो वेस्ट लैंड पोएम है उसमें क्या यूज किया गया है, लॉजिकल नैरेटिव, फ्रेगमेंटेशन, ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर हेरोइक कपलेट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 का आंसर बी राइट हो जाएगा, मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन इन मेमोरी मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट पोएट्री इज सीन एज, किस तरीके से इसमें पोएट्री को किस तरीके से देखा गया है, यूजलेस इन पॉलिटिक्स, ट्रांसफॉर्मेटिव इवन इन डार्क टाइम्स, अ फॉर्म ऑफ एस्केप, डेड आर्ट। तो सही आंसर 43 का हमारा बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव इवन इन अ डार्क टाइम्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पोएट्री होती है वो लाइफ को एक शेप देती है। टैगोर्स फ्रूट गैदरिंग एम्फेसाइजेस, किस चीज पे एम्फेसाइज करती है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम ग्रीड को, सेल्फलेस सरेंडर, वेज लेबर या फिर फियर पे। सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, सेल्फलेस सरेंडर, सेल्फलेस स्पिरिचुअल सरेंडर पे ये बात करते हैं। इजेकियल्स स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब एट, जो मिस्टर मैजिकियल की राइटिंग स्टाइल है या पोएटिक स्टाइल है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, रोमांटिक है ये या फिर आयरॉनिकल रियलिज्म पे बात करते हैं, पिक नरेशन पे, सिंबलिस्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, आयरॉनिकल रियलिज्म पे ये बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हगेस यूजेस क्रो टू सिंबलाइज, जो हगेस की पोएम है क्रो, उसमें उन्होंने क्रो को किस तरीके से सिंबलाइज किया है, क्रिस्ट से, ब्रूटल फोर्स ऑफ नेचर, एंगर ऑफ ह्यूमंस, पॉलिटिकल पावर के तौर पे। सही आंसर 46 का हमारा बी हो जाएगा, ब्रूटल फोर्स ऑफ नेचर। डिकिंसन यूजेस पर्पल होस्ट टू सिंबलाइज, किस चीज को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने पर्पल होस्ट का यूज किया है, सोल्जर इन विक्ट्री, रिलीजियस सैक्रिफाइस, पोएट या फिर एंजल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 47 का आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा, सोल्जर इन विक्ट्री। बिरचेस प्रेजेंट्स यूथ एज, बिरचेस पोएम में यूथ को कैसे प्रेजेंट किया गया है, इकेपिज्म टू इमेजिनेशन, एस्केपिज्म टू इमेजिनेशन, फेलियर, हीरोइज्म या फिर सोशल ड्यूटी। 48 में हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा, एस्केपिज्म टू इमेजिनेशन, यानी कि हाँ ये लोग इमेजिनेशन इमेजिनेशन एज escape। नेक्स्ट देखिएगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स रिपीट्स द लाइन एंड माइल्स टू गो टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे स्टॉपिंग बाय वुड्स रिपीट द लाइन एंड माइल्स टू गो, ये जो लाइन आई है इसको रिपीट किया गया है, तो ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए, एंकरिंग ड्यूटी, फियर, रेस्ट या फिर प्राइड। 49 में ए आंसर राइट हो जाएगा, एंकरिंग ड्यूटी, ड्यूटी एम्फेसाइज किया गया है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज किया गया है। रामानुजन ऑबिचुअरी मॉक्स, रामानुजन की जो पोएम है ऑबिचुअरी वो किस चीज को मॉक करती है, पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल हिपोक्रेसी ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, साइंस या फिर लव को। सही आंसर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सोशल हिपोक्रेसी ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। नेक्स्ट, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका क्वेश्चंस, किस चीज पे क्वेश्चन करती है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, कॉलोनियल मोरालिटी या फिर एजुकेशन या फिर पुवर्टी या रिलीजन। सही आंसर हमारा 51 का ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कॉलोनियल मोरालिटी, मोरल डिलेमा ऑफ कॉलोनियल वॉर, यानी माइग्रेशन होता है, लोग दूसरी जगह पे आते हैं लेकिन उनके जो रूट्स होते हैं वो कहीं और के होते हैं, तो उन्हें समझ में एक डिलेमा में फंस जाते हैं कि हमने नेशन को जहाँ पे रह रहे हैं वहां सपोर्ट करें या हम जहां से बिलोंग करते हैं हमारे रूट्स जहाँ पे हैं वहां सपोर्ट करें, ये चीज। मिल्टन पेशेंट्स इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिप्रेजेंट,
जो मिल्टन का पेशेंस है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पैसिव एक्सेप्टेंस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एंगर एट फेट या फिर एम्बिशन। 52 में हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को जब कहते हैं पेशेंस मरमर सून रिप्लाइज, ये वाली जो लाइन आती है तो उसमें पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये बेसिकली स्पिरिचुअल मेच्योरिटी यहाँ पे शो करती है, पेशेंस एज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखेंगे, डन्स कैनोनाइजेशन व्यूज लवर एज। यहाँ पे डन का जो कैनोनाइजेशन पोएम है जिसमें उन्होंने अपने पोएम को सेंटहुड से बिलोंग मतलब जोड़ के दिखाया कि उनका प्यार जो है वो संतों की तरह पवित्र है। तो कैनोनाइजेशन व्यूज लवर एज में अपने लवर्स को कैसे दिखाया है? सेंट ऑफ लव, फूल्स, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस। सही आंसर ए हो जाएगा, सेंस ऑफ लव। बिलिंडास लॉक सिंबलाइजेस, किस चीज को सिंबलाइज कर रही है बिलिंडा का लॉक? बिलिंडा की जो बालों की लट है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? पॉलिटिकल पावर को, फ्रेजाइल वैनिटी को, हीरोइज्म को या फिर पॉपुलैरिटी को? तो फ्रेजाइल वैनिटी को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेस एलेजी इन अ कंट्री, ग्रेस एलेजी इज रिटन इन, जो ग्रे की एलेजी है, एलेजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो कहाँ पे किस किस पैटर्न में लिखी गई है? इज रिटन इन किस पैटर्न में? हेरोइक कपलेट्स में, आयम्बिक पेंटामीटर, क्वाट्रेन्स में, ब्लैंक वर्स में या ओट्टवा रीवा में? ओट्टवा रीमा में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन DSSB TGT में आया था और कितनी बार रिपीट हुआ था, जिसने भी एग्जाम दिया था उसको पता होगा ये आयम्बिक पेंटामीटर और क्वाट्रेन्स में लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ इन द वर्ड इज टू मच विद अस कंडेम्स, क्या कंडेम करता है वर्ड्सवर्थ का? द वर्ड इज टू मच विद अस, नेचुरल वर्शिप को, मटेरियलिज्म को या फिर पॉलिटिकल टायरनी को या फिर रिलीजन को? सही आंसर 56 का हमारा बी हो जाएगा, कंडेम्स मटेरियलिज्म। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट, स्काईलार्क क्या रिप्रेजेंट करती है? नेचर स्पिरिट, ह्यूमन डिस्पेयर, डेथ को या ट्रेडिशन को? सही आंसर 57 का ए हो जाएगा, नेचर स्पिरिट को ये प्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से प्योर नेचुरल स्पिरिट है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर सजेस्ट, ये जो लाइन है ये क्या सजेस्ट करती है? आर्ट एज इमेजिनेशन, म्यूजिक इज फॉल्स, नेचर इज सुपीरियर, साइलेंस इज पेनफुल। सही आंसर 58 का हमारा ए राइट हो जाएगा। आर्ट एज इमेजिनेशन, आर्ट बियॉन्ड सेंसरी लिमिट्स ज्यादा मतलब होती है। इस तरीके से हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यानी जिनको हमने सुन लिया, देख लिया, टच कर लिया वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो हम नहीं देख पाए, नहीं छू पाए, वो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। माई लास्ट डचेस क्रिटिसाइजेस, किस चीज को क्रिटिसाइज करती है पोएम? पेट्रियार्कल डोमिनेंट एंड ईगो को, पुअर कम्युनिकेशन को, लव को या रिलीजन को? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैट्रियार्कल डोमिनेंस एंड ईगो को यहाँ पे क्रिटिसाइज करती है। मेमोरियल वर्सेस प्रेसेस, तो मेमोरियल वर्सेस में किसको प्रेज किया गया है? वर्ड्सवर्थ एज अ ग्रेट मोरल पोएट, टेनिसन, शैली या मिल्टन ओनली? तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ही ये पोएम लिखी गई थी, तो वर्ड्सवर्थ को प्रेज करने के लिए ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कपलेट इन सोनेट 29 फंक्शंस टू, क्या फंक्शन कर रहा है 29 में जो कपलेट आया है लास्ट में? इंट्रोड्यूस थीम, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू लव्स रिमेम्बरेंस, एड ह्यूमर, रिजेक्ट होप। सही आंसर ए बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है उसकी प्रॉब्लम्स का, जब उसको अपने प्यार की याद आती है और वो एकदम से खुश होता है और किंग्स की जो वेल्थ होती है उनके राज्य को भी ठुकराने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मिल्टोनिक इन्वर्जन इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एज सर टू, जो इनका इन्वर्जन होता है, मिल्टोनिक इन्वर्जन इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में, वो किस तरीके से सर्व करता है? हाइड मीनिंग, एम्फेसाइज स्पिरिचुअल पेशेंस को, एड राइम को या फिर क्रिएट कंफ्यूजन? तो पहले तो बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन जब उनका इन्वर्जन होता है तो वो क्या लेके आते हैं, किस तरीके से सर्व करती है पोएम? एम्फेसाइज स्पिरिचुअल पेशेंस, अगर आप भगवान पेशेंस रखेंगे और चुपचाप से अपना काम करेंगे तो भी भगवान आपकी हेल्प करेंगे और भगवान को तब भी आप सर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, डर्न्स मेटाफिजिकल विट इन कैनोनाइजेशन लाइज इन, किसमें दिखती है? लॉजिकल पैराडॉक्स ऑफ लवर्स बिकमिंग सैंड्स, फिजिकल ब्यूटी, यूज ऑफ एंजाममेंट या फिर रूरल इमेजरी? 63 में ए आंसर राइट हो जाएगा, लॉजिकल पैराडॉक्स ऑफ लवर्स बिकमिंग सैंड्स। तो उन्होंने बहुत सारे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स इसमें यूज किए हैं।
ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पोप्स मॉक एपिक टेक्निक एलिवेट्स। क्या एलिवेट करती है पोप की मॉक एपिक टेक्निक? डेली ट्रिवियलिटीज, हेरोइक बैटल्स, रिलीजियस मिथ या फिर इकोनॉमिक्स। डेली ट्रिवियलिटीज यानी कि जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उस पे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसी को एलिवेट करते हैं ये। ग्रेस एलिजी एंटिसिपेट्स रोमांटिज्म थ्रो। किस तरीके से ग्रे की एलिजी जो है रोमांटिज्म को आगे वो लेके आएंगे, तो ये पोस्ट रोमांटिक पोएट बोले जाते हैं, सॉरी प्री रोमांटिक पोएट बोले जाते हैं। तो किस तरीके से ये करते हैं? लव ऑफ कॉमन लाइफ एंड नेचर, हेरोइक सटायर, क्लासिकल ऑर्डर, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे एस्टैब्लिशेस इमेजिनेशन एज। जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे, वो इमेजिनेशन को कैसे एस्टैब्लिश करती है? पैसिव ड्रीम की तरह, रिकंस्ट्रक्टिव मोरल एनर्जी, फॉल्स विजन, एस्थेटिक एस्केप। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 66 का बी आंसर राइट हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्टिव मोरल एनर्जी। ओके, इमेजिनेशन रिकंस्ट्रक्ट मोरल बीइंग। Chalice skylark surpasses human art because it is divine without desire, it uses language, it worships nature, it sings in sorrow। सही आंसर हमारा 67 का ए हो जाएगा, इट इज डिवाइन विदाउट डिजायर। कीट्स अर्न प्रेजेंट, कीट्स का ग्रेशियन अर्न जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंसुअस परमानेंस अगेंस्ट ह्यूमन ट्रांसाइंस, या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम, मोरल ड्यूटी, रिलीजियस परफेक्शन। तो सही आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट। यूलाइसिस रिफ्लेक्ट्स द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ, एक्शन वर्सेस इनएक्शन, कोलोनाइजेशन, डेमोक्रेसी। 69 का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, एक्शन वर्सेस इनएक्शन। ओके, द ड्यूक्स स्पीच रिदम रिवील्स। जो ड्यूक की स्पीच होती है तो वो क्या रिवील करती है? कंट्रोल एंड पॉजेसिवनेस, कवर्डिस या फिर जस्टिस या इनोसेंस। सही आंसर हमारा 70 का ए हो जाएगा, डोमिनेंस रिवील्ड इन टोन। उसकी रिदम मतलब टोन, उसकी टोन में यही चीज रिवील होती है, कंट्रोल एंड पॉजेसिवनेस। अनोल्ड सी ऑफ फेथ इमेज सिग्नल्स। सी ऑफ फेथ जो इमेज है, इमेज क्या सिग्नल करती है? साइंटिफिक प्रोग्रेस को, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल सर्टेनिटी, वॉर हेरोइन या फिर पैगन वर्शिप। तो सही आंसर 71 का हमारा बी हो जाएगा, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल सर्टेनिटी। ईट्स बाइजेंटियम स्टैंड्स फॉर सेंसुअल आर्ट, इटर्नल इंटेलेक्चुअल ऑर्डर या फिर रिलीजियस कन्वर्जन या नेशनलिज्म। 72 हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, इटर्नल इंटेलेक्चुअल ऑर्डर को के लिए स्टैंड करती है। इलियट्स वेस्टलैंड बोरोज मिथिक मेथड फ्रॉम। जो इलियट का वेस्टलैंड है तो उसने मिथिक जो मिथिक मेथड यूज किया है वो कहाँ से इन्होंने बोरो किया है? फ्रेजस गोल्डनबर्ग, प्लेटो से या फिर अरिस्टोटल से या मार्क्स से। तो सही आंसर 73 का ए हो जाएगा, फ्रेजर्स मिथिक मेथड, फ्रेजर्स मिथिक मेथड या फिर फ्रेजर्स गोल्डनबर्ग से। और ऑर्डेंस एलेजी क्रिटिक्स, जो ऑर्डन की एलेजी है वो किस पे क्रिटिक करती है? ईट्स पॉलिटिक्स वर्सेस पोएट्री, इमेजिज्म से या फिर सिंबोलिज्म से या फिर रियलिज्म से। सही आंसर हमारा 74 का हो जाएगा, ए आंसर राइट, ईट्स पॉलिटिक्स वर्सेस पोएट्री, एग्जामिन्स ईट्स पॉलिटिक्स वर्सेस आर्ट। टैगोर्स लीव द चैंटिंग, रिजेक्ट्स गॉड ऑफ टेम्पल्स बिकॉज। किस लिए वो रिजेक्ट करते हैं? गॉड्स रिसाइड्स अमंग कॉमन लेबरर्स, प्रीट्स कंट्रोल रिलीजन, रिचुअल इज होली, ओनली किंग्स सी गॉड। तो सही आंसर 75 का ए हो जाएगा, गॉड रिसाइड्स अमंग कॉमन लेबरर्स, मतलब गॉड लिव्स अमंग वर्कर्स, यानी कि जो काम करते हैं भगवान उनके बीच में भी रहते हैं। इजेकियल्स आयरनी इन फिलोसफी मॉक्स। इजेकियल जो आयरनी है इनकी पोएम फिलोसफी में क्या चीज मॉक करती है? एब्स्ट्रैक्ट थियोराइजिंग, डिटैच्ड फ्रॉम लाइफ, रोमांस, नेचर्स वर्शिप या फिर स्कॉलरशिप। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रामानुजन ऑबिचुरी एक्सपोजेस। रामानुजन की जो ऑबिचुरी जो पोएम है क्या एक्सपोज करती है? हिपोक्रेसी ऑफ सेरेमोनियल
respect from after death, love within families, childhood memories, religion, religious devotion. सही आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट. हिपोक्रेसी ऑफ सेरेमोनियल रेस्पेक्ट आफ्टर डेथ, यानी कि यहाँ पे बड़े बेटे को ही सब कुछ मिलता है, ये चीजें होती हैं. डिकिंसन रीडिफाइंस सक्सेस एज, सक्सेस को उन्होंने कैसे डिफाइंस किया है. डिकिंसन की जो पोएम है सक्सेस इज स्वीटर, है ना, ये करके जो पोएम है वो क्या डिफाइन करती है? बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु नेवर अचीव इट, रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क ओनली, मिलिट्री विक्ट्री, डिवाइन गिफ्ट. सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु नेवर अचीव इट, यानी सक्सेस का अगर मतलब समझना है, उनसे सीखो जिन्होंने ये कभी अचीव नहीं किया है, वो उसके लिए मेहनत करते हैं. नेक्स्ट, अगेंस्ट वायलेंट इमेजरी इन प्रो सर्व्स टू रिजेक्ट रोमांटिक आइडियलिज्म, वर्शिप नेचर, प्रेज डेथ, या फिर सपोर्ट रिलीजन. तो 79 में हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, रिजेक्ट्स रोमांटिक आइडियलिज्म. वॉलकॉट्स डिलेमा इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका डिमॉन्स्ट्रेट, उनका जो डिलेमा है, यानी कि वो अपने दिल और दिमाग में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो वाली सिचुएशन, तो वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? इनकी पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में. कॉलोनियल डबल आइडेंटिटी, नेशनल फ्रीडम अलोन, नेचुरलिटी, या फिर डिवोशन टू रिचुअल. ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉलोनियल डबल आइडेंटिटी. नेक्स्ट देखेंगे, शेक्सपियर्स सोनेट 138 यूजेस सिंपल ट्रूथ आयरोनिकली टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए 138 में इन्होंने सिंपल ट्रूथ को यूज किया है? बेसिकली आयरोनिकली, यानी वो जानते हैं कि उनकी बिलोवेड झूठ बोल रही है, या उनकी बिलोवेड ये जानती है कि मेरा पति बूढ़ा हो गया, फिर भी वो उसको यंग कंसिडर करती है. तो ये क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? म्यूचुअल डिसेप्शन एज कंफर्ट, इटर्नल लव, स्पिरिचुअलिटी, या ब्यूटी. 81 में हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, कंफर्ट इन शेयर्ड लाइफ, यानी कि एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो झूठ बोल पाते हैं. मिल्टन्स लाइन गॉड डॉथ नॉट नीड, डॉथ एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डज, ठीक है. मिल्टन्स लाइन गॉड डॉथ नॉट नीड सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करती है? ये बेसिकली जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट नहीं, वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की ये लाइन है. तो गॉड वैल्यूज इंटेंशन नॉट वर्क, गॉड लव सैक्रिफाइस, गॉड नीड्स प्रेस, गॉड डिमांड लेबर. गॉड डिमांड लेबर को तो नहीं डिमांड करती है, गॉड को प्रेस भी नहीं चाहिए, गॉड लव सैक्रिफाइस भी नहीं चाहिए, गॉड वैल्यूज इंटेंशन नॉट वर्क, यानी कि आपके करने का इरादा वो देखती है, भाव देखती है. डंस ममी, डंस ममी मेटाफर हाइलाइट्स, तो ये मम्मी मेटाफर क्या हाईलाइट करती है? इमोर्टैलिटी ऑफ लव, डिके ऑफ बॉडी यूज फॉर मेडिसिन, रिलीजियस फास्टिंग, या फिर वुमेन ब्यूटी. 83 में हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी, डिके ऑफ बॉडी यूज फॉर मेडिसिन, बॉडी बिकम्स मेडिसिन, ये एक्चुअली मेटाफर है. पोप्स सेल्फ सिंबलाइज, पोप की जो सेल्फ है, जो इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने जो अपनी पोएम है शेप ऑफ द लॉक में यूज किया है, वो क्या सिंबलाइज करती है? वैनिटी एंड एरी, फ्राइवोलिटी, हेरोइक ड्यूटी, लव ब्यूटी, या सिन. ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैनिटी एंड एरी फ्राइवोलिटी. Wordsworth nature in the world is too much with us is seen as divine alternative to materialism, dark wilderness, scientific object, alien reality. सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 85 में ए आंसर राइट हो जाएगा, डिवाइन अल्टरनेटिव टू मटेरियलिज्म, यानी कि नेचर डिवाइन वर्सेस मटेरियलिज्म. सैलीज वेस्ट विंड इज मेटाफर फॉर, वेस्ट विंड जो है ये किसका मेटाफर है? रिवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑफ चेंज, डेथ, स्लैवरी, ह्यूमन ईगो. ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी फोर्स ऑफ चेंज. कीट्स सेंसुअल इमेजरी अटेम्प्ट्स टू, क्या अटेम्प्ट करने के लिए इन्होंने सेंसुअल इमेजरी का यूज किया है? फ्रीज एक्सपीरियंस इनटू परमानेंस, रेजिस्ट ब्यूटी, सो पेन, रिजेक्ट इमेजिनेशन. 87 में हमारा ए राइट हो जाएगा आंसर. आर्ट जो है वो टाइम को फ्रीज कर देती है, यानी कि अगर आर्ट एक्चुअली इस तरीके से ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती. अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस कर दें, कोई मॉन्यूमेंट बना दें, ये सारी चीजें. टेनिसन प्रोस्पाइस असर्ट्स, टेनिसन की पोएम प्रोस्पाइस किस चीज पे है? डेथ एज अ हेरोइक चैलेंज, हेवन एज पनिशमेंट, लाइफ एज मीनिंगलेस, नेचर एज एस्केप.
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग डिपेंड्स ऑन अनरिलायबल सेल्फ रिवीलिंग नैरेटर, डायलॉग, राइम ओनली, ऑब्जेक्टिविटी। 89 में हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा, सेल्फ रिवीलिंग नैरेटर। अर्नोल्ड्स पेसिमिज्म इज सॉफ्टेंड थ्रू human love and fidelity, religion, nature, politics, nature's beauty only। 90 में हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, ह्यूमन लव एंड फाइडेलिटी, यानी कि लव काउंटर डिस्पेयर। Yeats rough beast symbolizes violent history reborn, Christ, पीस या फिर heroism। तो ये वायलेंट हिस्ट्री रिबॉर्न यानी कि बेसिकली वो यहाँ पे बताते सेकंड कमिंग में कि कोई प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाली दुनिया बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत तहस नहस होने वाला है। इलियट्स फ्रैगमेंट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है जो उन्होंने फ्रैगमेंट्स का यूज किया है? कोलैप्स ऑफ यूनिफाइड मॉडर्न लाइफ, क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट, पैगन फेथ या फिर हैप्पीनेस। 92 में हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, फ्रैगमेंट मतलब ब्रोकन कल्चर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा 92 में। नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्डन कॉल्स पोएट्री अ वे ऑफ हैपनिंग, मीनिंग इसका क्या मतलब है? पोएट्री इन्फ्लुएंस लाइफ इनडायरेक्टली, पोएट्री इज एंटरटेनमेंट, पोएट्री इज यूजलेस, पोएट्री इज साइंटिफिक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोएट्री इन्फ्लुएंस लाइफ इनडायरेक्टली। टैगोर्स हार्वेस्ट इमेजिनरी इन ट्रूथ गैदरिंग सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती है? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ग्रोथ, डिवोशन, वेल्थ, लेबर एक्सप्लॉइटेशन या वॉर। 94 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, क्रो, डिवोशन। इजेकियल राइट्स विद अनसेंटिमेंटल क्लैरिटी, सिनिसिज्म ओनली, प्योर रोमांटिज्म या फिर मिथ। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 95 का। नेक्स्ट देखिएगा, हगेस रिजेक्ट एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यूज बाय placing crow above human morals, praising humans, worshipping gods, trusting science। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, placing crow above human morals। नेक्स्ट देखेंगे, डिकिंसन पैराडॉक्स इज यूज्ड टू, डिकिंसन की जो पोएम है उसमें सक्सेस वाली, तो उसमें उन्होंने पैराडॉक्स इज यूज टू किस लिए यूज किया है? रिवील डीपर एक्सपीरियंशियल ट्रूथ, कंफ्यूज रीडर, मॉक रिलीजन, हाइड मैसेज। सही आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉस्ट बिर्चेस यूजेस स्विंगिंग एज सिंबल ऑफ, किस चीज का सिंबल है? बैलेंसिंग बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वॉलकॉट्स यूज ऑफ वायलेंट इमेजरी क्रिटिक्स, किस चीज को क्रिटिक करती है वायलेंट इमेजरी? कॉलोनियल ब्रूटैलिटी एंड मोरल कंफ्यूजन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामानुजन टोन इन ऑबिचुरी इज, ऑबिचुरी में उनकी जो टोन है किस मूड में वो लिख रहे हैं? तो बिटर सटारिकल मूड में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये मेरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और होप गाइस आपको लोगों को ये सेशन पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक दे सकते हैं और मैं जरूर से उसको करेक्ट करने की या आपका जो भी सजेशन है उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।